students, welcome to DP Academy. Today we will see the sixth chapter of the mathematics part 2 trigonometry. तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं. तो व्हाट इज मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री ये वर्ड ग्रीक वर्ड से तैयार हुआ है. तो पहले देखते हैं ये जो ट्रायो फर्स्ट वर्ड है ट्रायो. तो ये ट्रायो का मीनिंग क्या है? तो ये ट्रायो का मीनिंग है थ्री या थ्राइस, क्योंकि टी आ रहा है तो ये ग्रीक वर्ड है ट्रायो, उसका मीनिंग है थ्री और थ्राइस. बाद में है गोनिया. तो इस गोनिया का मीनिंग है एंगल्स, थ्री एंगल, ट्रायो गोनिया. अब ये मेट्री या मेट्रॉन, ये मेट्री या मेट्रॉन का मीनिंग है मेजरमेंट, मेजरमेंट. अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्री ये वर्ड ये तीन वर्ड से तैयार हुआ है, ट्रायो गोनिया एंड मेट्री. तो ये बना है ट्रिग्नोमेट्री. तो ट्रिग्नोमेट्री डील्स विथ थ्री एंगल मेजरमेंट. थ्री एंगल, अब थ्री एंगल किसे होते हैं? तो थ्री एंगल तो ट्रायंगल को होते हैं. तो ट्रायंगल का हमें मेजरमेंट फाइंड आउट करना है. अब ट्रायंगल को जितने भी पार्ट्स हैं उतने सारे पार्ट्स का हमें मेजरमेंट निकालना है. तो ट्रायंगल के कितने पार्ट्स होते हैं? तो देर आर 6 पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल. 6 पार्ट्स होते हैं ट्रायंगल को. कौन से? दैट इज थ्री एंगल्स एंड 3 साइड्स. इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करेंगे? ट्रायंगल के पार्ट्स के हम मेजरमेंट फाइंड आउट करेंगे. तो पार्ट्स मतलब कौन से पार्ट्स? तो 3 एंगल्स है और 3 साइड्स है. साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करेंगे एंड एंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. अब हमें ट्रायंगल का मेजरमेंट निकालना है विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. लेकिन हमारे पास ट्रायंगल बहुत सारे हैं, मतलब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स. तो हमारे पास कितने ट्रायंगल्स कितने टाइप्स होते हैं? तो देर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, 3 बाय एंगल्स एंड 3 बाय साइड्स. तो एंगल से कम से होते हैं? तो एंगल से होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड एक्यूट एंगल ट्रायंगल. और साइड से क्या क्या होते हैं टाइप्स? तो होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलिस ट्रायंगल एंड स्केलियन ट्रायंगल. इस 6 में से हमें कौन सा ट्रायंगल चाहिए? तो हमें ट्रायंगल चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल. इसलिए मैंने 2 ट्रायंगल लिए हैं. एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा भी है ABC. तो ये सिंबल है राइट एंगल ट्रायंगल का. तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है. अब मैं क्या करता हूँ? एंगल लेता हूँ. सपोज फर्स्ट डायग्राम में मैं एंगल लेता हूँ C. अब ये एंगल C है, तो एंगल C की अपोजिट साइड मुझे फाइंड आउट करनी है. तो C के सीधा मैं अपोजिट जाता हूँ, मतलब ये साइड है अपोजिट साइड. तो इस साइड का नाम क्या है? ये B. तो ये B को मैं कहता हूँ अपोजिट साइड. ये OS मतलब अपोजिट साइड. अब ये AC है, तो ये AC क्या है? तो साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, 90 डिग्री की अपोजिट साइड है और उसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस. उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस. अब ये C कि एडजेसेंट साइड हमें निकालनी है. तो एडजेसेंट साइड मतलब एंगल C, तो एडजेसेंट साइड 2 आती है, एक है AC और दूसरी है PC. लेकिन AC को हमने पहले से क्या कहा है? हाइपोटेनियस. तो ये AC एडजेसेंट साइड नहीं हो सकती. तो एडजेसेंट साइड कौन सी हो गई? BC. तो ये BC का है एडजेसेंट साइड. एंगल C के एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल C, ये भी क्या है? अपोजिट साइड ऑफ एंगल C. और हाइपोटेनियस क्या है? सॉरी AC क्या है? हाइपोटेनियस ऑफ ट्रायंगल ABC. लेकिन उससे पहले अपोजिट साइड है ना, एडजेसेंट साइड कैलकुलेट करने से पहले या डिसाइड करने से पहले मैंने एक फिक्स एंगल लिया. एंगल कौन सा लिया? एंगल C. अब इस डायग्राम में मैं क्या करता हूँ? एंगल A लेता हूँ. एंगल ये फिक्स एंगल किया, एंगल फिक्स है कौन सा? ये. इस डायग्राम में एंगल फिक्स है कौन सा? C. अब एंगल फिक्स किया मैंने ये. तो ये C क्या है? साइड अपोजिट टू 90 डिग्री. तो इसको हम कहेंगे हाइपोटेनियस. AC को क्या कहेंगे? हाइपोटेनियस. अब इस एंगल ये की अपोजिट साइड सीधा हम जाएंगे, तो अपोजिट साइड कौन सी हो गई? BC. तो ये हो गई अपोजिट साइड. तो ये भी क्या है? एडजेसेंट साइड. अब देखो जो एंगल C है फर्स्ट डायग्राम में, तो एंगल C के अपोजिट साइड कौन सी है? ये भी. तो उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर. उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर.
और जो एडजेसेंट साइड है उसे हम कहते हैं बेस, उसे हम कहते हैं बेस। लेकिन हम अपोजिट साइड ये वर्ड यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ परपेंडिकुलर। हम बीसी को बेस नहीं कहेंगे, बीसी को कहेंगे एडजेसेंट साइड। लेकिन ये भी वर्ड ध्यान रखो, जो एंगल है हमने फिक्स लिया है एंगल सी, उसकी जो अपोजिट साइड है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर कह सकते हैं, और जो एडजेसेंट साइड है उसको हम बेस कह सकते हैं। और ये एंगल ये है, तो एंगल ए की अपोजिट साइड कौन सी है? बीसी। तो बीसी को इस डायग्राम में हम कहेंगे परपेंडिकुलर, और जो एडजेसेंट साइड है उसे कहेंगे बेस। कौन सा भी एंगल हो उसकी अपोजिट साइड होती है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर। ए की अपोजिट साइड है बीसी, उसे हमने कहा परपेंडिकुलर। यहाँ सी की अपोजिट साइड है ए बी, उसे हमने कहा परपेंडिकुलर। और जो एडजेसेंट साइड होते हैं उसे हम कहते हैं बेस। अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हमें पता है देर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो वन बाय वन उनके फॉर्मूले देखते हैं। तो फर्स्ट है साइन। साइन, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये साइन, लेकिन यहाँ एंगल चाहिए, फिलहाल एंगल में नहीं लिखता हूँ साइन। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, या हम ऐसे भी कह सकते हैं परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। सेकेंड है कॉस। तो कॉस का फॉर्मूला क्या है? तो कॉस का फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। थर्ड है टेन। तो टेन का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। फोर्थ है कॉट। तो कॉट का फॉर्मूला क्या है? आप एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। नेक्स्ट फिफ्थ है सेक। तो सेक का फॉर्मूला है हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। और लास्ट सिक्स्थ है कोसेक। तो कोसेक का फॉर्मूला है कोसेक इज इक्वल टू हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। तो ये क्या है? देर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और उसके फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। ये साइन का फुल फॉर्म है, हम ऐसे लिख सकते हैं साइन। कॉस को हम ऐसे लिख सकते हैं कोसाइन, इसका फुल फॉर्म है, लेकिन लिखते समय कॉस ही लिखेंगे। टेन का फुल फॉर्म है टेंजेंट। तो कॉट का है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। सेक का है सेकेंड, और कोसेक का है कोसेकेंड, लेकिन हम लिखते समय ये सिंबल यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूले हमें याद करने हैं। अब हम कुछ फॉर्मूले प्रूव करते हैं। तो उसके लिए हमें ट्रायंगल लगेगा। तो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। अब सपोज हम एंगल सी लेते हैं। अब एंगल सी का मेजरमेंट हमें पता नहीं है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ थीटा। तो थीटा क्या है? एंगल सी का मेजरमेंट। हम थीटा या फिर अल्फ़ा बीटा ये सिंबल ले सकते हैं। तो ये थीटा, तो एंगल सी की जगह हम लिखेंगे एंगल थीटा। अब थीटा की अपोजिट साइड कौन सी है? तो अपोजिट साइड है ये बी, तो ये हो जाएगा अपोजिट साइड। थीटा के एडजेसेंट साइड हो जाएगी बी सी, ये एडजेसेंट साइड। और ये सी क्या है? हाइपोटेनियस, ये सी हाइपोटेनियस। अब हम साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट साइन थीटा। अब साइन थीटा, तो साइन का फॉर्मूला क्या है? तो साइन का फॉर्मूला है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड क्या है इस डायग्राम में? थीटा की अपोजिट साइड है ये बी, तो ये बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस क्या है? ये सी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? ए बी अपॉन ए सी। नेक्स्ट है कॉस। तो ये कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो कॉस का फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड कौन सी है? बी सी, बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस क्या है? ये सी। थर्ड टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू, अब टेन का फॉर्मूला क्या है? टेन है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड कौन सी है? ये बी डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड कौन सी है? बी सी। अब हम फाइंड आउट करते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू, कॉट थीटा का फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। तो एडजेसेंट साइड कौन सी है? बी सी, तो ये हो जाएगा बी सी डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड है ये बी, तो ये बी सी अपॉन ये बी।
फिफ्थ है सेक थीटा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू, अब देखो सेक थीटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला है हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो हाइपोटेनियस कौन सी है, ये सी, डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड कौन सी है, बी सी। और लास्ट है सिक्स्थ कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस है ये सी, डिवाइड बाय अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड है ये बी, तो ये हो जाएगा ये सी अपॉन ये बी। हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है। अब हमें कुछ फॉर्मूले प्रूव करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब हम साइन थीटा को डिवाइड करते हैं, किसे डिवाइड करते हैं, कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो अब साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है, साइन थीटा की वैल्यू है ये बी अपॉन ए सी, तो ये हो जाएगा ये बी अपॉन ये सी डिवाइडेड बाय मेन डिनोमिनेटर कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, बी सी अपॉन ए सी, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। अब ये साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ ए सी कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा ये बी अपॉन बी सी। अब ये बी अपॉन बी सी किसकी वैल्यू है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो देखिए ये बी अपॉन बी सी है, तो ये बी अपॉन बी सी की वैल्यू क्या है, टेन थीटा। तो हम ये बी अपॉन बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, तो ये हो गया टेन थीटा। तो हमें एक फॉर्मूला मिला, दैट इज टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब जैसे हमने साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड किया, वैसे हम क्या करते हैं, कॉस थीटा को हम डिवाइड करेंगे साइन थीटा से, देखते हैं क्या मिलता है। अब कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, बी सी अपॉन ए सी, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी डिवाइडेड बाई साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू है ए बी अपॉन ए सी, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, या ए सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ रह गया बी सी डिवाइडेड बाय ए बी। अब देखो कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, तो ये बी सी अपॉन ए बी की वैल्यू क्या है, कॉट थीटा, तो हम बी सी अपॉन ए बी की जगह हम लिख सकते हैं कॉट थीटा। तो हमें और एक फॉर्मूला मिला, दैट इज कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये भी फॉर्मूला हमें याद रखना है। और एक फॉर्मूला प्रूव करते हैं। अब देखो हमारे पास साइन थीटा है, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू पता है ये बी अपॉन ए सी, तो ये बी अपॉन ये सी इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यू पता है ये सी अपॉन ये बी, तो ये हो गया ये सी अपॉन ये बी। अब क्या हो जाएगा, ये सी कैंसिल हो जाएगा, ये बी भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू, या कुछ नहीं रहा मतलब क्या रहा, वन। अब ये एक फॉर्मूला है, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू वन। अब मैं क्या करता हूँ, साइन थीटा एज इट इज़ रखता हूँ इज इक्वल टू, ये कोसेक थीटा यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो फॉर्मूला और एक फॉर्मूला मिल गया, साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा हम एज इट इज़ रखते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू, अब ये साइन थीटा यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके वन को क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो फॉर्मूला आएगा वन डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो हम ये साइन और कोसेक थीटा को हम कहेंगे रेसिप्रोकल्स, ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल्स हैं, और एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल किसे कहते हैं, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है, सपोज हमारे पास एक नंबर है 2, अब और एक नंबर लेता हूँ, या इसका रेसिप्रोकल ले लो, 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/2। अगर इसका मल्टीप्लिकेशन
वन आता है, देखो वन आता है या नहीं, ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा वन। अगर किसी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन वन आता है तो हम कहते हैं ये दो नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल से, या फिर ये दोनों नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। लेकिन उन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या चाहिए, वन चाहिए। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं कॉस थीटा एंड सेक थीटा। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू, अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू बी सी अपॉन ए सी, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी इंटू सेक थीटा की वैल्यू है ए सी अपॉन बी सी, तो यहाँ भी ए सी कैंसिल हो जाएगा, बी सी कैंसिल हो जाएगा। तो ये और एक फॉर्मूला मिलेगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू वन, ये भी एक फॉर्मूला है। अब हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये कॉस थीटा इज इक्वल टू वन, ये सेक थीटा मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके वन को डिवाइड हो जाएगा, तो फॉर्मूला आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा। या फिर सेक थीटा यहाँ रखते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके वन को क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो फॉर्मूला आ जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा। तो इसको बोलते हैं हम रेसिप्रोकल्स फॉर्मूला, तो इसको क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल्स या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और भी हम और एक फॉर्मूला प्रूव करते हैं, फॉर्मूला क्या है, अब मल्टीप्लाई करेंगे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का। अब टेन थीटा की वैल्यू क्या है, तो टेन थीटा की वैल्यू है ये बी अपॉन बी सी, तो यहाँ ये बी अपॉन बी सी इंटू कॉट थीटा की वैल्यू है बी सी अपॉन ए बी, तो ये भी कैंसिल हो गया, बी सी कैंसिल हो गया, और एक फॉर्मूला मिल गया टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू वन। अब इसमें हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो वन अपॉन कॉट थीटा। या फिर कॉट थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो वन डिवाइडेड बाय टेन थीटा। तो इसको भी हम कहेंगे टेन थीटा एंड कॉट थीटा एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल से, या फिर कॉस थीटा एंड सेक थीटा ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल से, या फिर साइन थीटा एंड कोसेक थीटा ये भी एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल से। अब हम प्रूव करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। उसके लिए हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूव करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखो ये ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी कितना है, 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है। अब इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद ये क्या आएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर, तो यह हाइपोटेनियस है ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ, देयरफॉर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे इक्वेशन फर्स्ट को मैं ए सी स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ यहाँ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए सी स्क्वायर। दोनों साइड को इक्वेशन फर्स्ट में दोनों साइड को मैं डिवाइड करता हूँ ए सी स्क्वायर से, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर। क्या किया हमने, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको हमें क्या किया, ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया, तीन टर्म है, एक दो और तीनों टर्म का हमने क्या किया, डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद ये आया हमारे पास ये इक्वेशन। अब क्या हो जाएगा, ये ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा ए बी स्क्वायर
डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब मैं इसको रीअरेंज करता हूँ। ये ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर है, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, देयरफॉर ए बी अपॉन ए सी ब्रैकेट स्क्वायर, ए बी अपॉन ए सी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ये देखो यहाँ भी ए बी का स्क्वायर है, यहाँ भी ए बी का स्क्वायर है, यहाँ ए सी का स्क्वायर है, यहाँ भी ए सी का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ सेपरेट स्क्वायर है, इंडिविजुअल स्क्वायर है, यहाँ हमने कंबाइन किया। अब इसको भी ऐसे ही लिखते हैं, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये बी अपॉन ए सी क्या है, तो ये बी अपॉन ए सी, ये देखो ट्रायंगल तो हमारा यही है, ट्रायंगल का नाम भी सेम है, ट्रायंगल ए बी सी। तो ये बी अपॉन ए सी की वैल्यू क्या है, ये बी अपॉन ए सी क्या है, साइन थीटा। तो हम ये बी अपॉन ए सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, ऊपर का ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज, प्लस बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी अपॉन ए सी क्या है, बी सी अपॉन ए सी है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये स्क्वायर है, साइन थीटा का स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देयरफॉर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये है फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब ये साइन स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे नहीं लिख सकता। देखो ये है साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन मैं ऐसे नहीं लिख सकता। अगर ये साइन थीटा का स्क्वायर है तो ये ऐसे नहीं लिख सकता साइन थीटा स्क्वायर, ये ऐसा कभी नहीं आएगा, ये थीटा का स्क्वायर हुआ है, हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते। अब हमने क्या किया था, इस इक्वेशन फर्स्ट को ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया। अब ए सी स्क्वायर से क्यों डिवाइड किया था, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें इक्वेशन फर्स्ट एक बार फिर से लिया, अभी ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब हम किससे डिवाइड करेंगे, बी सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय बी सी स्क्वायर, पहले ए सी स्क्वायर से किया, अब बी सी स्क्वायर से करते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर। क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो इक्वेशन फर्स्ट को हमने बी सी स्क्वायर से डिवाइड किया। अब यहाँ बी सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, यह रह जाएगा ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी सी स्क्वायर। अब ये इंडिविजुअल स्क्वायर्स है, उसको हम कंबाइन करते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे ए सी डिवाइडेड बाय बी सी ब्रैकेट स्क्वायर। अब ए बी अपॉन ए सी क्या है, सॉरी ए बी अपॉन बी सी क्या है, तो ये हमारे पास है ए बी अपॉन बी सी। तो देखो ए बी अपॉन बी सी की वैल्यू क्या है, टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। तो ए सी अपॉन बी सी की वैल्यू क्या है, सेक थीटा, तो यह हो जाएगा सेक थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। अब हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा देयरफॉर 1 प्लस 1 पहले लिखा, ये टेन का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो टेन का स्क्वायर मैं ऐसे लिखता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये है सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब हम इक्वेशन फर्स्ट एक बार फिर से लेते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। पहले हमने ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया, बाद में हमने बी सी स्क्वायर से डिवाइड किया, अब हम डिवाइड करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा देयरफॉर ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को हमने ए बी स्क्वायर से डिवाइड किया, ये ए बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यह रह जाएगा 1 प्लस इसको मैं ऐसे लिखता हूँ बी सी डिवाइडेड बाय ए बी ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ सेपरेट स्क्वायर था, यहाँ हमने कंबाइन किया, इज इक्वल टू इसको भी ऐसे लिखता हूँ ए सी डिवाइडेड बाय
ये बी ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये 1 प्लस एज इट इज़ ये बी सी अपॉन ए बी, तो ये बी सी अपॉन ए बी देखो कहाँ है, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी वैल्यू किसकी है, कॉट। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, तो ये ए सी अपॉन ए बी किसकी वैल्यू है, कोसेक। तो यह लिख सकते हैं हम कोसेक थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। तो देयरफॉर इसको रीअरेंज करके लिखता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से लिखते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसको हम फंडामेंटल आइडेंटिटीज भी कहते हैं। तो ये याद रखना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले है। अब हम ये टेबल कंप्लीट करते हैं। तो टेबल क्या है, द टेबल ऑफ द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो टेबल में वैल्यू लिखने से पहले हम ये टेबल आया कैसे ये देखते हैं। तो चलिए अब हम ये टेबल कैसे आया ये देखते हैं। तो चलिए एंगल्स हमारे पास है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं नंबर। तो ये 0, 1, 2, 3 और 4। क्या किया हमने, 0 से नंबर लिखना स्टार्ट किया, 0, 1, 2, 3, 4। अब क्या करते हैं, जो लास्ट नंबर है 4, इससे हम सभी नंबर को डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 4, 1 डिवाइड बाई 4, 2 डिवाइड बाई 4, 3 डिवाइड बाई 4 और 4 डिवाइडेड बाई 4। क्या किया हमने, ये जो लास्ट नंबर 4 है, इस 4 ने पूरे नंबर को क्या किया, डिवाइड किया। अब ये 0 डिवाइड बाई 4 कितना आया, 0। ये 1 बाई 4, तो 1 बाई 4 ही रहेगा। यह डिवाइड होता है तो ये हो जाएगा 1 बाई 2। ये एज इट इज़ रहेगा 3 बाई 4 और यह 4 कैंसिल होने के बाद 1 रह जाएगा। अब क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। ये जो पूरे नंबर है इनका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0 या 1 बाई 4, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2। या 1 बाई 2 का स्क्वायर रूट होगा 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर रूट पता नहीं है तो क्या होगा, 1 अपॉन रूट 2 होगा। तो ये 3 का स्क्वायर रूट रूट 3 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर रूट 2 और या 1 का स्क्वायर रूट 1। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ हैं साइन थीटा की, ये वैल्यूज़ है साइन थीटा की। और कॉस थीटा की वैल्यू हम आसानी से लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू रिवर्स लिखेंगे, मतलब यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे। ये √3/2 यहाँ लिखेंगे, √3/2। ये 1 अपॉन √2 एज इट इज़ लिखेंगे, ये 1/2 यहाँ लिखेंगे और ये 0 यहाँ लिखेंगे। ये साइन थीटा की वैल्यूज़ है और ये कॉस थीटा की वैल्यूज़ है। अगर आपको साइन थीटा एंड कॉस थीटा पता चलता है तो बाकी सब वैल्यूज़ आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द रेसिप्रोकल्स फॉर्मूले। तो चलिए हम टेबल में ये वैल्यूज़ लिखते हैं। तो टेबल में वैल्यूज़ है, तो साइन थीटा की वैल्यू है, साइन 0 की वैल्यू है 0, 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2, यह है 1 अपॉन √2, साइन 60 है √3/2 और साइन 90 है 1। इसको अगर उल्टा लिखेंगे तो कॉस हो जाएगा 1 √3 डिवाइड बाई 2, 1 अपॉन √2, ये 1/2 और यहाँ 0। अब टेन थीटा की वैल्यू, तो टेन थीटा का फॉर्मूला हमें पता है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। मतलब टेन थीटा के लिए हमें क्या करना है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो हम एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, साइन टेन 0, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 0, मतलब 0 डिवाइडेड बाय 1। तो ये 0 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा 0। अब ये साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, मतलब 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यह रह जाएगा 1 अपॉन √3। ये पूरा डिवाइड करने के बाद पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यह भी 2 कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा √3 और यह 1 डिवाइड बाई 0।
देखो यहाँ 1 डिवाइड बाई 0 की वैल्यू आती है नॉट डिफाइंड। अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड को हम लिखते हैं इन्फिनिटी, तो हम यहाँ कहेंगे नॉट डिफाइन। अब कॉट थीटा की वैल्यू क्या करेंगे, टेन थीटा की उल्टी वैल्यू लिखेंगे। तो ये नॉट थीटा है, तो ये नॉट थीटा यहाँ, सॉरी नॉट डिफाइन, तो ये नॉट डिफाइन, ये √3 यहाँ आ जाएगा, ये 1 एज इट इज़, ये 1/√3 यहाँ आ जाएगा, और ये 0 यहाँ आ जाएगा। अब सेक थीटा, तो सेक थीटा के लिए हमें एक फॉर्मूला है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, मतलब cos थीटा का रेसिप्रोकल करना है। पहले cos थीटा की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1, ये √3/2, तो ये √3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 2 डिवाइडेड बाय √3, तो ये सेक 30 डिग्री आएगा 2 डिवाइडेड बाय √3। अब ये cos 45 1/√2, तो इसका रेसिप्रोकल आएगा √2 डिवाइड बाय 1, डिनोमिनेटर 1 हम नहीं लिखेंगे, ये 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल 2। अब ये 0 है, तो ये 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो अगर हमारे पास 0 है, ये 0 है, तो 0 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं, मतलब क्या होगा 1। अब इसका रेसिप्रोकल लेने के बाद ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0। अब 1 डिवाइड बाय 0 का आंसर क्या आता है, नॉट डिफाइन, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइन। अब कोसेक, एक तो कोसेक का फॉर्मूला हमें पता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, या फिर क्या करेंगे, ये जो सेक थीटा की वैल्यूज़ है उस सेक थीटा की वैल्यूज़ हम रिवर्स में लिखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा नॉट डिफाइन, यहाँ आएगा 2, ये √2, ये 2/√3, और यह आएगा 1। तो ये टेबल हमें याद रखना है, हमें एग्जाम्पल में वैल्यूज़ पूछ सकते हैं। तो ये हुआ बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है, ये सब फॉर्मूले हमें याद रखना है, रेसिप्रोकल के फॉर्मूले एंड ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अगर फॉर्मूले याद नहीं रहता है तो ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूले कैसे आए ये अगर आपको पता है तो फॉर्मूले हम आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 6.1।